हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में वुजू को देखते हैं जो कि जगह पर बैठी हुई है जहाँ पर उसका भाई जीगू काम करता है। काफ़ी टाइम हो गया था, जीगू बाहर नहीं आ रहा था। अब वुजू अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर जीगू मिलता है। जीगू यहाँ पर वुजू को देखकर एकदम से चौंक जाता है। इसके बाद वुजू जीगू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद ये दोनों अलग रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वुजू अपने भाई से वही बातें फिर से करती है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तुम जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से अपना सामान ले आओ, तुम्हें सिर्फ पढ़ना होगा। लेकिन वुजू उसका कहना नहीं मानता और कहता है कि मुझे सिर्फ सिंगर बनना है। साथ में जीगू अपनी बहन से पूछता है कि तुम मुझे पढ़ाना क्यों चाहती हो। वुजू यहाँ पर बताती है कि कम से कम तुम मुझसे और मिनियंग से बेहतर बन जाओ, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ ताकि तुम्हारा एक अच्छा घर हो और तुम्हारा एक अच्छा फ्यूचर हो। जीगू कहता है कि तुम सभी की समस्या को अपने कंधों पर मत उठाओ। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ जीगू मान जाता है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैं जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ से सामान लाने जा रहा हूँ। लेकिन वुजू अपने भाई का पीछा नहीं छोड़ रही है, वो उसके साथ आती है और उसे पूछ भी लेती है कि तुम कहाँ पर रह रहे हो। और यहाँ पर जीगू बता ही देता है कि मैं डोंगजिन के साथ रह रहा हूँ। इस बात पर वुजू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। वो अपने भाई को धमका रही है। जीगू कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं रहने वाला था, लेकिन डोंगजिन ने भी हाँ भर दी थी। वह अकेला था और वह किसी का साथ चाहता था, इसलिए हम दोनों वहाँ पर बहुत खुश थे। लेकिन तुम कह रही हो तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। बाद में वुजू कहती है कि तुम अपने घर पर वापस चले जाओ और मैं डोंगजिन से मिलने के लिए जा रही हूँ। जीगू कहता कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुजू डोंगजिन से मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी वो आगे देखती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मिनियंग डोंगजिन से बात कर रही थी। और जब बाद में डोंगजिन जा रहा था तब मिनियंग ने उसे पीछे से पकड़ लिया था और वुजू उन दोनों को देख रही थी। बाद में वुजू जाने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि वहाँ पर सुगमैन आ जाता है। वुजू को चिंता होती है कि शायद वह कुछ गलत करने वाला है और सुगमैन यहाँ पर इन दोनों को भी देख लेता है और फिर कहता है कि दोनों मिलकर मेरी कंपनी को बर्बाद करने वाले हैं। वो उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुजू उसके सामने आ जाती है। यह वही सीन होता है जो कि मैं पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। सुगमैन वुजू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वुजू हो जिसको यंगमिन जानता है, तुम्हें तो पता ही है कि क्या चल रहा है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वुजू कहती है कि तुम डोंगजिन को छूना भी मत। वह यहाँ पर सुगमैन को धमकी दे रही थी। सुगमैन बाद में कहता है कि यंगमिन के पास तुम्हारा नंबर है, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि मिनियंग और डोंगजिन अंदर चले जाते हैं जहाँ डोंगजिन मिनियंग से कहता है कि तुम्हें बुखार है, क्या तुम्हारे पास दवा है। लेकिन यहाँ पर मिनियंग मना कर रही है। बाद में डोंगजिन कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर लाता हूँ। बाद में डोंगजिन उसे एक दवा देता है। इस पर मिनियंग को लगता है कि शायद उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। अब वो पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आते और चाय पी लो। लेकिन यहाँ पर डोंगजिन कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए ये सब नाटक करना बंद करो और जब तुम अच्छी हो जाओगी, जब तुम बेहतर हो जाओगी, तब हम चाय पीने के लिए बाहर चलेंगे, तब तक के लिए तुम आराम करो। इसके बाद डोंगजिन अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और अपने फ़ोन में देखता है कि जीगू ने उसके पास मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे घर में रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू। साथ में कहता है कि मेरा यहाँ पर जो सामान है वो सामान मेरी बहन वुजू के हाथ से हमारे घर पर भिजवा देना। इसके बाद हम देखते भी हैं कि यहाँ पर डोंगजिन वुजू के पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारा भाई मेरे साथ रह रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। वुजू कहती कि कोई बात नहीं। साथ में डोंगजिन वुजू से कहता कि क्या हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वुजू कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं मिल सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वुजू और इसकी फैमिली वाले सभी खाना खा रहे थे। बाद में वुजू खाना खाकर बाहर चली जाती है। इसके बाद जीगू बता रहा था कि मैं डोंगजिन के साथ रह रहा था। युनजुन कहता है कि डोंगजिन कौन है और बाद में जीगू बताता है कि वुजू जहाँ पर काम करती है उस कंपनी के CEO डोंगजिन है। और इस पर युनजुन जीगू को डांट लगाता है कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे, तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। लेकिन जीगू को पता नहीं है कि वे मुझ पर डांट क्यों लगा रहे हैं। जीगू को ये पता नहीं है कि डोंगजिन की जो माँ है उसने ही हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया था और उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। जब इस यहाँ पर बात कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युनजुन हायसियोंग से कहता है कि आज डी-डे है। डी-डे का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आज हायसियोंग को युनजुन के पेरेंट्स से मिलना है। इसके बाद ये दोनों तैयार होकर बाहर आ जाते हैं जहाँ हायसियोंग बता रही है कि मैं पहले काम पर जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। युनजुन कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम आ जाना। हायसियोंग कहती है कि मैं पक्का आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुगमैन यंगमिन से मिल रहा है और उसे बता रहा है कि मिनियंग और वुजू शुरू से ही डोंगजिन के साथ मिली हुई थी। यहाँ पर सुगमैन यंगमिन से कहता है कि मैंने वुजू से कहा था कि हम तुम्हारे पास फ़ोन करेंगे, इसलिए तुम उसके पास फ़ोन करो और उससे पूछो कि तुम्हारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। यंगमिन वुजू के पास कॉल करता है, लेकिन वुजू कॉल नहीं उठाती। तभी वुजू के पास डोंगजिन आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम अपने भाई का सामान लेने के लिए क्यों नहीं आई, क्या मैं तुम्हारे लिए सामान लाऊं। लेकिन वुजू कहती कि मैं आज सामान लेने के लिए आ जाऊंगी। डोंगजिन कहता कि ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बेस्ट फेयर के सभी लोग कार कैंपिंग की वीडियो देख रहे थे और इसी बीच हम देखते हैं कि वुजू केवल डोंगजिन को देख रही थी। सैनवू भी यहाँ वुजू की ओर देखता है और उसकी तरफ
अजीब तरह से मुस्कुराता है। बाद में डोंगजिन कहता है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। साथ में यहाँ पर सोई कहती है कि आपको इसके लिए वुजू की जरूरत होगी, वह आपके साथ काम करेगी क्योंकि वह इस तरह की चीज़ों में अच्छी है। सैनू भी यहाँ पर हाँ भर देता है और कहता है कि हाँ वुजू को ऐसा ही करना चाहिए, उसे डोंगजिन के साथ काम करना चाहिए। वहीं शाम को कंपनी के अंदर वुजू डोंगजिन के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैंने आपके पास जो फाइलें थी वो सेंड कर दी है, अब मैं जा रही हूँ और मैं आपके घर पर कल आऊंगी। तभी डोंगजिन वुजू के पास फोन करता है और कहता है कि तुम अपने बाइक की चीजों को लेकर जाना, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करो। वुजू यहाँ पर हाँ भर देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूनजुन हाईस्यूंग को अपने पेरेंट्स के पास ले आता है, जहाँ पर हाईस्यूंग उनसे कह रही थी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम हाईस्यूंग है। अभी इसे यहाँ पर बैठ जाते और खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूनजुन के पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, वे सिर्फ शांत थे। जब ये सभी यहाँ से जा रहे थे तभी यूनजुन की माँ हाईस्यूंग से कहती है कि तुम पर पीला अच्छा नहीं जचता, तुम्हें यह पहनकर नहीं आना चाहिए था। हाईस्यूंग इस पर माफी मांगती है और बाद में यूनजुन के पेरेंट्स यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद डोंगजिन को देखते हैं जो कि ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वुजू खड़ी हुई थी। इसके बाद ये दोनों साथ में जाते हैं और आगे चलकर दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ डोंगजिन वुजू से कहता है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रही हो, क्या ऐसे तुम्हारे भाई के कारण है। डोंगजिन वुजू से पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, आज तुम मुझे बता दो, लेकिन वुजू कुछ नहीं बोलती। बाद में डोंगजिन कहता है कि क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। वुजू कहते कि तुम्हारी पहले से एक दोस्त है, तो हम दोस्त क्यों बने। बाद में डोंगजिन कहता कि मैं तुम्हारे भाई का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंपनी के अंदर डोंगजिन के चाचा डेंग आए हुए हैं और वे डोंगजिन से मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पर अपनी कैंपिंग के बारे में बात कर रहे थे, साथ में यहाँ पर सैनू भी होता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर इनके सामने वुजू खड़ी हुई थी। सैनू वुजू से कहता है कि हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो, लेकिन डोंगजिन सैनू से कहता है कि इसे यही रहने दो, हम अकेले खाना खा लेंगे। इसके बाद सुगमैन को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आया हुआ है और वह सुगमैन को डांट रहा है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए और अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम पर केस करूंगा। सुगमैन भी इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो जो सोई से मिल रही है और वो सोई से कहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ने वाली हूँ, मैं इस महीने के अंत तक यह नौकरी करूँगी और बाद में यहीं चली जाऊँगी। बाद में सोई यह बात डोंगजिन को बताती है और कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। डोंगजिन कहता है कि उसकी मर्जी है, उसे जो करना है वो करने दो। इसके बाद हम मिनियन को देखते हैं जो कि अपने घर में जितनी भी शराब की बोतलें होती है उन्हें बाहर फेंक देती है। वह बाहर फेंकने के लिए डस्टबिन के पास आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुगमैन एक पत्थर को लेकर आ जाता है और इसे मिनियन देखकर बुझा डर जाती है। वह कहती है कि तुम शांत हो जाओ, तुमने पी रखी है, हम दोनों बैठकर बात करते हैं, लेकिन सुगमैन उसकी बात नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वुजू आ जाती है और सुगमैन से कहती है कि इस पत्थर को नीचे रख दो, लेकिन सुगमैन उसकी बात भी नहीं मानता। सुगमैन यहाँ पर वुजू से कहता है कि इस महिला के कारण मेरा करियर बर्बाद हो गया है। वुजू कहती है कि तुमने डोंगजिन कंपनी से सारे वर्कर को जो कि वहाँ पर काम करते थे तुम उन्हें अपने साथ ले गए, तुमने उन सभी को अपनी कंपनी के अंदर काम दिया, लेकिन डोंगजिन ने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी न करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन सुगमैन उसकी बात नहीं मानता और पत्थर को उस पर मार देता है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर वुजू अब हॉस्पिटल के अंदर है और यंगमिन उसके पास बैठी हुई है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोंगजिन उसके पास आता है। यंगमिन यहाँ डोंगजिन से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है। डोंगजिन यंगमिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, तुम यहाँ चली जाओ। बाद में यंगमिन यहाँ चली जाती है और अब डोंगजिन वुजू के पास बैठा हुआ है और वह वुजू का हाथ पकड़ लेता है। बाद में वुजू को भी जाग आती है, वह पहले बेहोश थी और इसके बाद वह भी डोंगजिन का हाथ पकड़ लेती है और ये एक दूसरे को प्यार की निगाहों से देखते हैं। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 9 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।